हेलो फ्रेंड्स, मैं हरीश त्यागी आपका चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, माइंड पावर एक्टिवेशन कोई आसान काम नहीं है। आपने आज से भी पहले इस सब्जेक्ट पर काफ़ी वीडियोस देखे होंगे, इंटरनेट पर भी काफ़ी कुछ पढ़ा होगा और वो सब ये बताते हैं कि आप ये 4-5 चीज़ें करके अपनी माइंड पावर को एक्टिवेट कर सकते हैं। आपकी माइंड पावर एक्टिवेट हो जाएगी जैसे ये कोई बच्चों का खेल है। अगर ये काम इतना ही आसान होता तो आज सब लोगों के माइंड सुपर माइंड बन चुके होते। दोस्तों, मेरा पर्पस आपको डराना या डिमोटिवेट करना नहीं है। हम अपनी माइंड पावर को डेफिनेटली एक्टिवेट कर सकते हैं, पर उसके लिए हमें डिसिप्लिन्ड तरीके से पूरे डेडिकेशन के साथ सिंसियर एफर्ट्स करने होंगे, हार्ड वर्क करना होगा, क्योंकि 1 रुपया कमाने के लिए भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और माइंड पावर तो अनमोल है। अगर आप पूरे डेडिकेशन के साथ माइंड पावर एक्टिवेशन की जर्नी पर निकलते हैं तो एक बात तो निश्चित है, आपको फ़ायदा तो हर स्टेज पर मिलेगा। बस फ़र्क ये होगा कि जैसे 100 फीट की खुदाई करने पर केवल पानी ही मिलता है और अगर आपको तेल का कुआं चाहिए तो आपको 5000 फीट की गहराई तक जाना ही होगा। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। आप लोग मेरा आशय तो समझ ही गए होंगे, तो आइए चलते हैं माइंड पावर एक्टिवेशन की जर्नी पर। दोस्तों, हम सबके माइंड में अनलिमिटेड पावर समाई हुई है। आप ये जानकर सरप्राइज हो जाएंगे कि एक आम आदमी के माइंड में इतनी पावर होती है कि वो अकेला व्यक्ति अगर चाहे तो पूरी दुनिया को हिला सकता है। लेकिन इस दुनिया के 99.95% लोग इस पावर के बारे में जानते तक ही नहीं, उसे यूज़ करना तो दूर की बात है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे आप अपने माइंड को बिजली से भी ज़्यादा तेज कर सकते हैं, उसकी पावर्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल तक इंक्रीज कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने हमारा लास्ट वीडियो ने ज़रूर देखा होगा। उस वीडियो में हमारे माइंड की पावर्स और माइंड के काम करने के तरीके को पूरी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ इस वीडियो को यहीं पॉज करके पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, तभी आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा माइंड 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। कॉन्शियस माइंड 4%, जिसको हम लॉजिकल माइंड भी कहते हैं, और सब कॉन्शियस माइंड जो कि 96% होता है, जिसे हम क्रिएटिव माइंड भी कहते हैं। कॉन्शियस माइंड केवल हमारे जागने के टाइम पर ही काम करता है, जबकि सब कॉन्शियस माइंड राउंड द क्लॉक 24/7 काम करता रहता है। कॉन्शियस माइंड एक गेटकीपर की तरह होता है और सब कॉन्शियस माइंड एक स्टोरेज हाउस जैसा कि आप लास्ट वीडियो से जान ही चुके हैं कि दुनिया के 99.95% लोग केवल इस 4% कॉन्शियस माइंड के साथ ही जी रहे हैं। इवन वो लोग इसको भी फुली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। उनका बाकी के 96% सब कॉन्शियस माइंड, जो इस कॉन्शियस माइंड से लाखों गुना ज़्यादा पावरफुल है, उससे उनका कोई मतलब वास्ता ही नहीं है। अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस अचीव करनी है, तो आपको इस सब कॉन्शियस माइंड की काउंसलिंग और इसको एक्टिवेट करने की टेक्निक पता होनी ही चाहिए। जैसे अगर हमें कोई बिल्डिंग बनानी है तो सबसे पहले हम उस एरिया को, ज़मीन को साफ करते हैं, फिर नींव डलती है और उसके बाद कंस्ट्रक्शन होता है। ऐसे ही माइंड एक्टिवेशन के भी 3 स्टेप हैं। प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम जंक, प्रिपेयर पॉजिटिव फाउंडेशन, पावर एक्टिवेशन। आइए अब इन तीनों स्टेप्स को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टेप है प्रोटेक्ट फ्रॉम जंक। दोस्तों, मीडिया का डेवलप होना और इंफॉर्मेशन का ईजिली एक्सेस होना अच्छी बात है, लेकिन आज मीडिया पॉजिटिविटी की बजाय नेगेटिविटी ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है। सुबह के वक्त से ही जब हमारा सामना न्यूज़पेपर से होता है तो लाइन से नेगेटिविटी वाली न्यूज़
छपी होती है। टीवी सीरियल्स, रियलिटी शो सब के सब नेगेटिविटी परोस रहे हैं और इस काम में सबसे आगे तो न्यूज़ चैनल निकल गए हैं। रोज 5-7 नेताओं को बैठाकर खूब गाली गलौज करवाते हैं, एक दूसरे को भला बुरा कहते हैं और खूब जमकर नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक सब यही काम कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक पर काम नहीं करता। हम अपनी सराउंडिंग से जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं वो वैसा का वैसा ही उस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है। जब हमारे माइंड में सब कुछ नेगेटिव ही फीड हो रहा है तो हमारा माइंड क्या खाक डेवलप होगा, एक्टिवेट होगा। इसलिए दोस्तों, अपना माइंड डेवलप करने के लिए सबसे पहले आपको इस नेगेटिविटी से अपने आप को बचाना होगा। ऐसा नहीं कि मीडिया में केवल टोटली नेगेटिविटी ही है, पॉजिटिविटी भी बहुत है। यहाँ हमें अपने कॉन्शियस माइंड को, जो कि हमारा लॉजिकल माइंड है, इसको यूज़ करके केवल पॉजिटिविटी को ही चूज़ करना है और अपने सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिविटी से बचाना है। तभी हम अपनी माइंड पावर एक्टिवेट कर पाएंगे, क्योंकि नारियल का पेड़ समुद्र के किनारे ही लगता है, रेगिस्तान में नहीं। सो प्रिवेंट योर सबकॉन्शियस माइंड फ्रॉम नेगेटिव एंड जंक इंफॉर्मेशन। दोस्तों, अपने आप को नेगेटिविटी से बचाकर स्टेप 2 में हमें पॉजिटिव फाउंडेशन तैयार करनी है। पॉजिटिव फाउंडेशन से मेरा मतलब है कि हमें अपनी बॉडी और अपने माइंड दोनों को पॉजिटिव स्टेट में रखना चाहिए। आइए पहले बॉडी लेवल से शुरुआत करते हैं। माइंड पावर एक्टिवेशन के लिए हमें अपने आप को फुली फिट एंड हेल्दी रखना होगा और अपने शरीर का एनर्जी लेवल भी बढ़ाना होगा। अगर हम पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होंगे तो माइंड पावर एक्टिवेशन पर फोकस नहीं कर पाएंगे। अपने आप को फिट रखने और अपना एनर्जी लेवल हाई रखने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूँ, आप इन्हें ज़रूर फॉलो कीजिए। रात को जल्दी सो जाइए, सुबह जल्दी उठिए, डेली मॉर्निंग वॉक या जॉगिंग पर जरूर जाइए, योगासन कीजिए। सबसे ज़रूरी है प्राणायाम। प्राणायाम आपने विदाउट एनी फेल करना है, स्पेशली अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये आपके लिए मस्ट है। अनुलोम विलोम से हमारे कॉन्शस और सबकॉन्शस दोनों माइंड में ऑक्सीजन का फ्लो होता है और हमारे दोनों माइंड को नरिशमेंट मिलता है। प्राणायाम के बारे में और अच्छे से जानने के लिए आप बाबा रामदेव के वीडियो देख सकते हैं, ही इज मास्टर ऑफ प्राणायाम। बैलेंस डाइट लीजिए, स्मोकिंग अवॉइड कीजिए, नो अल्कोहल। आपको माइंड एक्टिवेशन और अल्कोहल में से एक चीज़ को चुनना होगा, क्योंकि माइंड एक्टिवेशन की जर्नी में आपने जिस दिन भी अल्कोहल का यूज़ किया उसी दिन आपके माइंड का सारा मोलिकुलर स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा और आप धड़ाम से 0 लेवल पर आ गिरेंगे। उस दिन तक आपने जितने भी एफर्ट्स किए हैं वो सब के सब नल एंड वॉइड हो जाएंगे। सो नो अल्कोहल ड्यूरिंग माइंड पावर एक्टिवेशन। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपने अपने आप को फिट एंड हेल्दी रखने के लिए और अपना एनर्जी लेवल हाई रखने के लिए फॉलो करनी है। ध्यान दीजिए, ये कोई फाइनल लिस्ट नहीं है। इनके अलावा आप अपने को फिट और फाइन रखने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं आप वो कीजिए और उसको प्लीज शेयर जरूर कीजिए, जिससे और लोगों को भी फायदा मिल सके। फिजिकल लेवल के बाद अब मेंटल लेवल फाउंडेशन की बात करते हैं। इसके लिए आपको हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखना होगा। आपको अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखनी होगी। अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए आप ये टिप्स फॉलो कर सकते हैं। डेली कोई मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल बुक पढ़िए। जो ग्रेट और सक्सेसफुल लोग हैं उनकी बायोग्राफी पढ़िए। मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियो देखिए और अपना कुछ टाइम आपकी सराउंडिंग में जो भी सक्सेसफुल लोग हैं या जो अचीवर्स हैं उनके साथ कुछ टाइम जरूर स्पेंड कीजिए, क्योंकि उन लोगों के पास जाके आपको मोटिवेशन मिलेगा, सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो आपको ये सब चीज़ें डेली बेसिस पर करनी है। चाहे तो आप इन सब चीज़ों को डेली कर सकते हैं या इनमें से एक एक चीज़ को डेली बेसिस पर कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट आपने अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखने के लिए इन चीज़ों को जरूर करना है। इस तरह से आप अपने चारों तरफ पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिविटी के साथ प्रोग्राम करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं,
हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक रोबोट की तरह काम करता है जिसकी प्रोग्रामिंग कॉन्शियस माइंड के द्वारा की जाती है। इसलिए हमारे हर विचार का हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, या ये कह सकते हैं कि हम जो कुछ भी सोचते हैं या करते हैं उससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होती जाती है और फिर बाद में धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड उस काम को कंट्रोल करने लगता है। हमारी हैबिट्स और बिलीव्स भी ऐसे ही डेवलप होते हैं और बाद में हैबिट्स ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा कंट्रोल होने लगती है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड को ओवरटेक कर लेता है। पावर एक्टिवेशन। दोस्तों, ये स्टेप माइंड पावर एक्टिवेशन का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। पहले दो स्टेप्स में हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, इस स्टेप में हम इंटरनल एक्टिवेशन करते हैं। बेसिकली पहले दोनों स्टेप्स के द्वारा हम अपनी हैबिट्स चेंज कर सकते हैं, बिलीफ्स चेंज कर सकते हैं, अपने किसी गोल को मैटेरियलाइज कर सकते हैं। इस स्टेप में हम अपनी सुपर पावर्स को एक्टिवेट करते हैं। इस लेवल तक पहुंचने के लिए पहले दोनों लेवल्स को फुलफिल करना मस्ट है। इस लेवल में माइंड पावर एक्टिवेशन के लिए हम त्राटक करते हैं। त्राटक एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जिसको हमारे ऋषि मुनियों ने लगभग 4000 साल पहले क्रिएट किया था। त्राटक एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिससे आप अपने अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। अगर कोई साधारण व्यक्ति भी डेली 20 से 25 मिनट त्राटक की प्रैक्टिस करे तो कुछ ही दिनों में उस व्यक्ति की लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। उसको ऐसे ऐसे पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस होंगे जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। त्राटक की प्रैक्टिस हम इस सीक्वेंस में करते हैं। सबसे पहले बिंदु त्राटक यानी डॉट त्राटक, फिर ज्योति त्राटक, फिर दर्पण या मिरर त्राटक और लास्ट में सूर्य त्राटक। आप एक बार जब त्राटक शुरू कर देंगे तो आप कुछ समय बाद फील करेंगे कि आपके माइंड की शार्पनेस बड़ी तेजी से बढ़ने लगी है। आपका सिक्स्थ सेंस एक्टिवेट होने लगा है। आप सामने वाले व्यक्ति के मन की बात जानने लगे हैं। आपको फ्यूचर की बातों का पहले ही एहसास होना शुरू हो गया है। आप जो भी सोचते हैं वो मैटेरियलाइज होना शुरू हो गया है। इन पावर्स की लिस्ट एंडलेस है। एक बार आप जब ये जर्नी शुरू करेंगे तो आप ये सब खुद ही फील करेंगे और एक्सपीरियंस करेंगे। त्राटक कैसे करना है इसके बारे में 2 वीडियो ऑलरेडी हमारे इस चैनल पर अपलोडेड है और उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उन दोनों वीडियो को पूरे ध्यान के साथ देखिए। उन दोनों वीडियो में आपको त्राटक के बारे में एक एक चीज की पूरी डिटेल मिल जाएगी। उसको समझकर आप त्राटक शुरू कीजिए। अब ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस जर्नी में कितना आगे तक जा सकते हैं। ये फैक्ट है कि इस जर्नी में आपको रिजल्ट हर स्टेप पर मिलेंगे। आप इस जर्नी में जितना आगे जाएंगे आपकी उतनी ही ज़्यादा माइंड पावर एक्टिवेट होती जाएगी। मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले आपने अपने आप को चारों तरफ फैली हुई नेगेटिविटी से बचाना है, जंक इन्फॉर्मेशन से बचाना है। फिर आपको फिजिकल और मेंटल लेवल पर पॉजिटिव फाउंडेशन तैयार करनी है और फिर आपने त्राटक की प्रैक्टिस से पावर एक्टिवेशन शुरू करना है। एक बात हमेशा याद रखिए, रियल और स्टेबल सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए 1 साल लगता ही है। एक बच्चे को पैदा होने के लिए 9 महीने लगते ही हैं। इसलिए आप डिसिप्लिन वे में पूरे फोकस और डेडिकेशन के साथ अपने सिंसियर एफर्ट्स डालते जाइए और आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सफलता प्राप्त करते चले जाएंगे। अंत में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, चलता रहूँगा पथ पर तो चलने में माहिर बन ही जाऊँगा। चलता रहूँगा पथ पर तो चलने में माहिर बन ही जाऊँगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। अगर आपको इस टॉपिक पर किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए, आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। मैं आपकी हर क्वेरी का रिप्लाई करूँगा और आपकी हर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।
नमस्कार।